अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 बाई 40 में जितना सरिया लगता है और कौन किस हिसाब से लगता है वो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यानी अगर आप लोग कोई घर बना रहे हैं या कोई आप लोगों दुकानों के ऊपर छत डालना चाहते हैं या इसके अलावा कोई आप लोगों के पास कोई ऐसा स्लैब है जिसकी डायमेंशन 30 बाई 40 फीट है, सो उसमें आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि इसमें कितना सरिया लगेगा। यानी हमारे पास जो मेन बार्स होगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी और उसका टोटल लेंथ और टोटल वेट कितना होगा। इसके अलावा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगी तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, उसका डिटेल डाया कितना होना चाहिए और उसका जो आपस में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो कितना होगा और टोटल लेंथ ऑफ दी बार आप लोगों को कितनी रिक्वायर्ड होगी और उसका टोटल कितना वजन होगा। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो टाइम ज़ाया किए बगैर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक स्लैब है जिसकी चौड़ाई 30 फुट है और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 40 फीट है। अभी अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 3.281 पे, तो इससे हमारे पास 9.14 मीटर आ जाएगा। मीटर में कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है तो इसी वजह से मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अगर इसकी आप लोग लेंथ को 40 फीट को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 40 डिवाइड बाय आप लोग 3.281 कर ले तो आप लोगों के पास 12.2 मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। अभी मीटर में हमारे पास इसकी लेंथ आ गई यानी 9.14 मीटर और 12.2 मीटर आप लोगों के पास इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अभी आते हैं इसमें जो शॉर्टर साइड है यानी 30 फीट वाला 9.14 मीटर वाला जो साइड है, अगर इसके पैरेलल यानी इस शॉर्टर साइड पे हम जो सरिया डालेंगे वो हमारा कहलाएगा मेन बार हमारा कहलाएगा, जिसे हम नॉर्मली शॉर्ट बार भी कह सकते हैं। सो सबसे पहले जब आप लोग स्लैब डालेंगे तो आप लोगों ने जो साइड छोटा है यानी जिसकी लंबाई कम है सो आप लोग उसी साइड पे आप लोगों ने सबसे पहले सरिया डालना है यानी मेन बार आप लोगों ने नीचे डालना है और उसके बाद आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी लॉन्ग बार आप लोगों ने डालने हैं। यानी 12.2 फीट यानी 40 फुट वाले सरिये आप लोगों ने 9.14 मीटर वाले सरिये के ऊपर आप लोगों ने जाल बनाना है। सो ये आप लोगों के स्लैब का डिटेल है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेन बार है यानी मेन बार हमारे पास जो हम लगा रहे हैं 30 फुट पे, मेन बार हमारे पास 10 mm के होंगे, 10 मिलीमीटर का उसका डाया होगा और उसकी जो आपस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी दो सरियों के दरमियान जो फासला होगा वो 6 इंच का होगा। तो मेन बार का ये डिटेल है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डायमीटर है वो 8 mm का सरिया होगा और वो भी 6 इंचेस आपस एक दूसरे से 6 इंच सेंटर टू सेंटर हम रखेंगे, प्लेस करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार का हमने हिसाब निकाला। अभी आते हैं जो हमारे पास मेन बार होंगे यानी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 30 फुट वाले जो हमारे पास बार्स होंगे उसको हम अगर उसकी हम नंबर मालूम करना चाहते हैं यानी उसकी तादाद अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो मेन बार मालूम करने के लिए उसका जो अपोजिट साइड होगा यानी 40 फुट वाला 12.2 मीटर वाला, तो 12.2 को हम इसके स्पेसिंग पे डिवाइड कर देंगे यानी स्पेसिंग हमारे पास 6 इंचेस है। अगर 6 इंच को हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो उससे हमारे पास 0.15 मीटर आ जाएगा और साथ में इसके साथ हम 1 बार एडिशनल ऐड कर देंगे साइड जो उसके आखिर वाला बार होगा। तो 12.2 डिवाइड बाय 0.15 और प्लस हम 1 कर देंगे तो इससे हमारे पास जो मेन बार है उसकी हमारे पास टोटल जो नंबर आ जाएगी वो 83 नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार की तादाद मालूम करना चाहे यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्ग बार की हम तादाद मालूम करना चाहे जो हमारे पास 12.2 यानी 40 फुट की रुख पड़ा हुआ है यानी उसके पैरेलल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम 30 फुट वाला साइड उसको लेंगे यानी 9.14 मीटर लेंगे और उसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 0.15 मीटर और प्लस हम 1 ऐड कर देंगे तो उससे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ जाएंगे वो 62 नंबर हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएंगे। अभी आते हैं मेन बार की। अगर हम टोटल लेंथ मालूम करना चाहे, यानी टोटल लेंथ आप मेन बार मालूम करना चाहे, 83 नंबर हमारे पास टोटल बार्स पड़े हुए हैं और एक बार की जो लंबाई है वो 9.14 मीटर, उसकी जो स्लेब की जो चौड़ाई है 9.14 मीटर उसकी चौड़ाई है। लेकिन इससे हम एक साइड पे 2 सेंटीमीटर का कवर माइनस करेंगे और दूसरे साइड से भी हम 2 सेंटीमीटर का कवर हम माइनस करेंगे। तो 9.14 माइनस 0.02 माइनस 0.02, तो हमारे पास 9.1 मीटर आ जाएगा। अभी एक बार की जो लेंथ है वो 9.1 मीटर है और टोटल हमारे पास जो तादाद है मेन बार्स की वो 83 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास 755 मीटर टोटल लेंथ आप मेन बार आ जाएगी। यानी जो 10 mm के स्टील बार है मेन बार, उसकी जो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो 755 मीटर हमारे पास उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। अभी इसकी हम वेट मालूम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी टोटल हम लेंथ मालूम कर लेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार थे वो 62 है और उसको हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे जो जिस रुख में पड़े हुए हैं, यानी 40 फुट वाले रुख में जो पड़े हुए हैं 12.2 मीटर वाले, तो 12.2 से हम एक साइड पे भी 2 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम कंक्रीट कवर 2 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास 62 मल्टीप्लाइड बाय 12.16 आ जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन बार की एक सरिये की जो लंबाई है वो 12.16 मीटर आ जाएगी और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार वो हमारे पास जो तादाद है वो 62 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की टोटल जो लंबाई है वो 753 मीटर आ जाएगी, जो 8 mm के सरिये है। तो 8 mm के सरिये की जो टोटल लेंथ है वो 753 मीटर है और 10 mm वाले जो मेन बार है वो 755 मीटर हमारे पास आ जाएगी। अभी आते हैं इसकी टोटल वेट मालूम करेंगे। तो टोटल वेट ऑफ मेन बार अगर हम मालूम करना चाहे तो मेन बार जो हमारे पास उसकी डायमीटर 10 mm है और उसका जो यूनिट वेट है, यानी 1 मीटर पे जो उसकी वजन आती है, 1 मीटर में जो उसकी वजन केजी में आती है 10 mm की, तो वो हमारे पास 0.61 kg पर मीटर है। यानी 10 mm का सरिया आप ले, 1 मीटर में उसको काटे, उसको वजन करे, तो आप लोगों के पास 1 मीटर का वजन 0.61 kg आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो टोटल लेंथ है मेन बार की वो 755 है और उसका यूनिट वेट यानी 1 मीटर की जो वेट है वो 0.61 है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाइड कर ले आपस में तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ मेन बार आ जाएगा 460 kg आप लोगों का सरिया आ जाएगा। यानी मेन बार का जो टोटल वजन होगा वो 460 kg आप लोगों के पास 10 mm का सरिया रिक्वायर्ड होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार इसी हिसाब से आप लोग लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो डायमीटर है वो 8 mm है और उसी 8 mm के हिसाब से उसकी जो यूनिट वेट बनती है, यानी 1 मीटर की जो वेट बनती है वो 0.39 kg पर मीटर बनेगी। तो 0.39 पर केजी को आप लोग जो टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 753 मीटर है। तो 753 मीटर को आप लोग यूनिट वेट में ज़रब दे 0.39, तो उससे आप लोगों के पास जो टोटल वजन होगा वो 294 kg आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आप लोगों का मेन बार है उसको 460 kg आप लोगों को रिक्वायर्ड है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आप लोगों को 294 kg रिक्वायर्ड है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।